तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर हम देखते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सेकंड बुक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन्स अगर आप देखने का अगर कोशिश करें तो इसी चैप्टर का दूसरा नाम होता है जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहला वर्ड जो एल्काइल हैलाइड है वो सिंबलाइज करता है हेलो एल्केन को, वेयर जो एराइल हैलाइड है वो सिंबलाइज करता है हेलो एरीन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है। एल्काइल मतलब है एलिफैटिक ग्रुप। एलिफैटिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ। एलिफैटिक ग्रुप का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कार्बन चेन, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्बन चेन्स के, जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अगर एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स आते हैं उस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वेयर एज जिसमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या सीखा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, जिसमें क्या है बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप या एल्किनाइल ग्रुप या एल्काइनाइल ग्रुप या फिर हम कहें एल्केन, एल्किन या एल्काइन एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा हो गया एलिफैटिक ग्रुप। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। जो एल्काइल हैलाइड है या फिर जो हेलो एल्केन्स हैं वो किससे डिराइव हुए हैं, वो इन तीनों चीजों से मिलकर डिराइव हुए। वेयर जो हमारे पास हेलो एरीन्स हैं या फिर जो एराइल हैलाइड है वो किससे मिलकर डिराइव हुए, वो एरोमेटिक ग्रुप से डिराइव हुए। अब ये डिराइव कैसे हुए, इनको बहुत ही सिंपल सा देखने का तरीका है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा CH4, ये आपका पता है आपको एल्केन है और इसका IUPAC नेम क्या है, मीथेन। अब हमें करना क्या है, अगर मेरे को हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है तो उसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा जो कि है हेलो। हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब होता है जो ग्रुप 17 होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। क्या बोला, एक बार वापस से सुनना, ध्यान से देखना। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। और ग्रुप 17 में आपको याद करो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई आत्मा, यहां पे हम ऐसा टाइम की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहां पे क्या होंगे, हमारे हैलोजेंस होंगे। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें किसी भी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक ग्रुप में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। जैसे ये CH4 है, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। जैसे हमने एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 3, और चौथी वैलेंसी को जस्टिफाइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक हैलोजन ग्रुप को लगाना है। फॉर एग्जांपल यहां मैं लगा देता हूं Cl, तो जो CH3Cl जो बना हमारे पास, यही क्या कहलाएगा, हमारा हेलो एल्केन। थोड़ी सी बात समझ में आई क्या बोला मैंने, एक बार वापस रिपीट करता हूं। आपको क्या करना है, आपको कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके बदले में क्या लगाना है, एक हैलोजन लगाना है। जब भी हम ऐसी कोई प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली हेलो एरीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैलोजन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे और इसके बदले में यहां क्या लगा देंगे, यहां पे मान लो अभी इसका नाम क्या है, हाइड्रोबेंजीन है, फिर बेंजीन है, इसका नाम बेंजीन है। ध्यान रखना, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। हमने उसकी एक हाइड्रोजन, याद करो आपको फॉर्मूला पता होगा, C6H6। अब उसकी एक हाइड्रोजन को हटा के हमें क्या करना है, एक हैलोजन लगाना है। जैसे कि हमने लगा दिया Br, तो ये क्या बन गया आपके पास, एराइल हैलाइड, और या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हेलो एरीन। तो इन जनरल सेंस हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम एक हैलोजन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, वो या तो हेलो एल्केन बना देगा या फिर हेलो एरीन बना देगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे करके क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार वापस से रिपीट कराता हूं, हैलोजन लगाना है हाइड्रोजन हटा के, सुन लो मेरी बात, हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाना है, हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाना है। और हैलोजन लगाना कौन सा है, हैलोजन होता कौन है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनकी नेमिंग क्या होगी हम धीरे धीरे करके देखेंगे। बस अभी आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन हटाना है और हैलोजन लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब बहुत ही सिंपल से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अभी अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, देखते रहो आखिर तक, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हैलोएल्केन बना रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, कहां से वो स्टार्ट हुआ है, क्या उसका ओरिजिन है। तो हम देखते हैं उसकी नेचर। तो बहुत ही सिंपल सा एक बार देखना, एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसको इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। या तो वो बना होगा किससे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, या फिर वो किससे बना होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। क्या बोला मैंने, या तो बना होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से या वो बना होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। अब अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बना होगा तो क्या क्या बन सकता है देखते हैं। एलिफैटिक से देखो क्या क्या बन सकता है, एक बार देखते हैं फटाफट। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो मैं फर्स्ट वाले को यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो या तो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है एलिफैटिक या फिर हो सकता है एरोमेटिक। अब मतलब क्या है देखिए इसका, ध्यान से देखना। एलिफैटिक का मतलब क्या है कि कोई भी एलिफैटिक मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जो आपने बचपन में हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं वो। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बना है, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि या तो ये एल्केन से बना होगा, या फिर ये एल्कीन से बना होगा, या फिर ये एल्काइन से बना होगा। जागते रहो, या तो एल्केन से बना होगा, या एल्कीन से बना होगा, या फिर एल्काइन से बना होगा। अब कैसे, देखो आप कोई कॉमन सा एल्केन लो। एल्केन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने लिया कोई एल्केन, जैसे मैंने लिया CH3, इसको बोलते हैं हम इथेन। अब इससे जो हाइड्रोकार्बन बनेगा कैसे बनेगा, देखो क्या बताया था मैंने आपको, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हैलोजन लगाना है। वापस बोलो, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हैलोजन लगाना है। तो क्या हुआ, CH3 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, CH3 CH2 Cl। ठीक है, एल्कीन में कैसे करेंगे देखो एक बार, ये हमारे पास एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। ठीक है, इथाइलिन या इथीन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हैलोजन लगाना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Br। एल्काइन, एल्काइन में भी सिमिलर वही करना है। एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्डेड, इथाइन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन, अगर याद हो तो आपको, एसिटिलीन। एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हैलोजन लगाना है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। ठीक है, एग्जाम में इनमें से कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फटाफट देखते हुए चलो, टाइम मत लगाओ इसमें। तो ये हमने एलिफैटिक के बेसिस में हैलोजन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। IUPAC ने भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट पहले आप इनको एक बार ये देख लो, इनका नाम क्या क्या होता है। इसके देखो आपने याद करो, 10th में पढ़ा होगा, इसका IUPAC नेम अगर याद हो तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्लोरो इथेन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, याद करो, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इससे जो बना है हैलोजन, इसको देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होता है, इसका IUPAC नेम तो कर ही लोगे आप। हैलोजन का नाम देखेंगे पहले, ब्रोमो इथीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, ये आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, विनाइल ब्रोमाइड। बच्चों याद नहीं है तो देखो इसको रटने की कोशिश करो। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन लगता है या कुछ भी लगता है, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हैलोजन हो गया, या कोई भी आपका OH हो गया, तो इस ग्रुप को विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। देखो एक बार ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जो ये वाला जो ग्रुप होता है, ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। रट लो बेटा, काम आएगा एग्जाम में, विनाइलिक ग्रुप। विनाइल तो डबल बॉन्डेड के बाद जब भी कुछ लगेगा तो क्या बनेगा, विनाइल। तो इसका नाम होगा विनाइल, सॉरी इसका नाम होगा विनाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोइथाइन, क्लोरोइथाइन। ठीक है, चलो अब हम एरोमेटिक को देखते हैं फटाफट। अब एरोमेटिक में अगर हम देखें तो एरोमेटिक दो प्रकार का होगा। एक होगा एरोमेटिक, याद करो होता क्या है, जिसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। अब बेंजीन रिंग वाले भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन रिंग के ऊपर चिपके, और एक बेंजीन रिंग पे कोई कार्बन हो और उसके ऊपर जाके हैलोजन चिपके। अभी मैंने क्या बोला बताता हूं, देखो पहला हम देखते हैं एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड का मतलब क्या है, देखो ये रही बेंजीन रिंग आपकी,
और इसमें डायरेक्ट आपने हेलोजन लगा दिया। एक तो इस टाइप का एरोमेटिक हो गया और एक इन दोनों का मिक्सचर टाइप का हो गया। मिक्सचर कैसे? जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष्का, सैफ प्लस करीना सैफीना, वैसे ही हम देखते हैं एराइल प्लस एल्काइल गिव्स अस एरलकाइल। ध्यान से देखो एरलकाइल। अब इसमें क्या होगा देखो, जो ये वाली रिंग होती है ये तो क्या होती है आपकी बेंजीन एरोमेटिक, और ये वाली जो होती है ये क्या होती है आपकी एल्काइल। इन दोनों को मिक्स कर दो। ध्यान से देखो समझ में आएगा आपको। अभी रुको, ये देखो ध्यान से देखो क्या हुआ। असली में अगर आप क्लोरीन को देखो तो वो लगा किस पे है? वो कार्बन चेन पे लगा है, बट असली में कार्बन चेन किस पे लगी है? एरोमेटिक ग्रुप पे लगी है। तो यहां से अगर आप इसको इतना देखोगे तो ये आपको दिखेगा एल्काइल जैसा, ऐसा देखोगे तो ये दिखेगा आपको एराइल जैसा। तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया? एरलकाइल। ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम सुन लो, ठीक है। तो हमने क्या देखा पहले वाले नेचर में, पहले वाला क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने देखा कि हम दो तरह से हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, या तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। एलिफेटिक में एल्किन एल्किन एल्काइल, एक हाइड्रोजन हटाना है एक हेलोजन लगाना है। और ये हमने देखा एरोमेटिक में एराइल और एरलकाइल। एराइल में हमने क्या देखा? बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हेलोजन लगेगा, और एरलकाइल में क्या देखा था? बेंजीन रिंग पे कार्बन चेन होगी और कार्बन चेन पे हेलोजन लगेगा। यहां तक क्लियर है? आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन। अब दूसरा है हमारे पास बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन बहुत ही इजी सा है, ध्यान से देखना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको हमने क्लासिफाई किया है 6 पार्टों में, फर्दर 6 पार्टों में इसको क्लासिफाई किया है। 6 कौन कौन से पार्ट हैं? sp3, sp2, sp, विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। देखना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले इस हेडिंग का मतलब क्या है ये बताना चाह रहे हैं हम। हेलो एल्केन्स या जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन। मतलब हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसका नेचर क्या है। पहले वाले में हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो कैसी है, उसमें हमने देखा था या तो वो क्या होगी एलिफेटिक होगी, मतलब एल्किन एल्किन एल्काइन, या फिर एरोमेटिक होगी एराइल और एरलकाइल। यहां हम देख रहे हैं कि जिस पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन कैसा होगा। तो या तो कार्बन sp3 हेलोजिनेटेड हो सकता है, या sp2 हेलोजिनेटेड, या sp हेलोजिनेटेड, या विनाइलिक, या एलाइलिक, या फिर बेंजाइलिक। देखते हैं एक एक करके, बहुत ही इजी है ये, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करेगी। दैट्स व्हाई मैं आपको ये करा रहा हूं। ऑल्दो एग्जाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि विनाइलिक बताओ, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हेन विनाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फलाना ढिमकाना देन दिस प्रोड्यूस। तो आपको फिर उस टाइम विनाइल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। चलो तो देखते हैं sp3। देखो नाम sp3 आप जानते हैं पहले क्या होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा जल्दीबाजी में। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तब वो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा sp3। sp2 का मतलब क्या होगा, कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, या एटलीस्ट नहीं सॉरी एक ही डबल बॉन्ड हो sp2। और sp में मतलब क्या होगा, कार्बन किस कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वो होगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp का एक और कंडीशन होती है जब कार्बन दोनों तरफ से किससे गिरा हुआ है, डबल बॉन्ड से गिरा है, तब भी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कार्बन यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp। वापस सुनो क्या बोला मैंने, अगर कार्बन आपको समझना कैसे, अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखे तो मतलब वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अगर डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिखे कार्बन के साथ तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी दिखे तो sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अब आप इसको X मतलब होता है हेलोजन। हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया, हेलोजन जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं इनको हम एक सिंगल यूनानिमस सिंबल से डिनोट करते हैं, इनको एज अ होल एक सिंबल डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं X।
तो यहां में चलो X लगा दो, यहां पे हम लगा दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन किस कार्बन पर अटैच है? इस वाले कार्बन पर अटैच है। वेरी गुड। अब ये वाला कार्बन सब तरफ से कैसे बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ठीक है। अब मेरे को एक बात ये बताओ फटाफट, इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करो क्या हो रहा है। हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल। तो ये भी कौन सा होगा? sp3। वेरी गुड। ये बताओ मेरे को, एक सेकेंड, इसमें ध्यान देखो, हैलोजन जिस कार्बन में अटैच है वो कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बना रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? sp3। अब sp3 में भी अलग अलग वेरिएशन देखो, मैंने तीनों को अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों अलग अलग टाइप के हैं। अब अलग अलग टाइप के कैसे हैं, इसके लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के कार्बन एटम्स। देखो आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा 11th क्लास में कि आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, उस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं उसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप में। तो देखो वापस समझ लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आप 11 में पढ़ चुके हैं, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है? देखो हैलोजन, फंक्शनल ग्रुप, ये जो चीजें होती हैं ये जिस कार्बन पर अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। वापस सुना मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, वो उसकी क्या होती है? डिग्री कहलाती है। जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये किस कार्बन से अटैच है? इस वाले से अटैच है। अब ये वाला कितने से अटैच है? नोटिस करो, 1 से अटैच है। तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? टर्शियरी। अब इसको नोटिस करो, सोचो सोचो, ये जो क्लोरीन है ये किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। और ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी। अब इस वाले को नोटिस करो, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कितनों से अटैच है? 1 2 3। तो ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री हो गया। मतलब ये तीनों एग्जाम्पल हैं तो sp3 के, ये तीनों एग्जाम्पल हैं तो sp3 के, बट गौर फरमाने वाली बात क्या है? पहला वाला एग्जाम्पल 3 डिग्री sp3 है, ये वाला 1 डिग्री sp3 है, और ये 2 डिग्री sp3 है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं sp2 पे। अब sp2 के एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें, sp2 में क्या होगा? याद करो, एक क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड बना दो, सीधी सी बात है। ये देखो, ध्यान से देखो, अब ये कौन सा? उसमें हैलोजन भी तो लगाना है। तो ये क्या हो गया आपके पास? sp2। सीधा सीधा से sp2 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या लगाओ? हैलोजन लगाओ। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हो गया। इसमें भी 1 डिग्री और 2 डिग्री हो सकता है। sp में क्या होगा? ध्यान से देखो, जैसे CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगा दो? Cl लगा दो। तो ये कौन सा हो गया? sp। ये भी 1 डिग्री है क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1। और ये भी 1 डिग्री है क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1। अब बच्चों याद करो फटाफट, विनाइलिक बताया था मैंने। विनाइलिक में क्या था? C डबल बॉन्ड C पे क्या लगा दो? हैलोजन लगा दो। तो विनाइल कौन सा एग्जाम्पल हो गया? यही एक तरह से विनाइलिक का, सॉरी विनाइलिक का एग्जाम्पल क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। याद करो मैंने बताया था ये कौन सा ग्रुप होता है? विनाइलिक ग्रुप होता है। तो ये विनाइलिक ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया विनाइलिक क्लोराइड। यहां तक क्लियर है? 4 बताए मैंने अब तक, कौन कौन से? sp3 जब क्या हो? फंक्शनल ग्रुप या क्लोरीन या हैलोजन पर अटैच कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो? कितने बॉन्ड से अटैच हो? सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। sp2 मतलब डबल बॉन्ड से अटैच हो, और sp मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। विनाइलिक में क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर पैटर्न नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, C डबल बॉन्ड C Cl, ये होगा आपके पास विनाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप समझने की कोशिश करना फटाफट, ध्यान से देखना, सोना मत। एलाइलिक ग्रुप समझने की कोशिश करना। एलाइलिक ग्रुप में क्या होगा? एलाइलिक ग्रुप में होगा CH, सेम आपको विनाइलिक बनाना है, बस एक कार्बन जोड़ दो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH। ये अपना कितना पार्ट था?
ये हमारा था विनाइलिक वाला, बस इसमें जोड़ दो एक और कार्बन, ये क्या हो गया आपके पास एलाइलिक। वापस सुनो क्या था, इतना पार्ट क्या था विनाइलिक, अब क्या हो गया एलाइलिक, तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक क्लोराइड, उसका नाम क्या था विनाइलिक क्लोराइड। अभी ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, बहुत ही बेसिक है, बातें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगी, थोड़ा फोकस से देखना क्योंकि बाद में तो बहुत इजी है, मैं आसानी से रटवा दूंगा। अब बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक देखिए बेंजाइलिक क्या होता है मेरे को बताओ, पहले तो ये बताओ ये क्या होता है, ये होता है आपके पास बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनता है, याद करो, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को। बेंजीन, देखो बेंजीन क्या होता है, ध्यान से देखना, C6H5 ये क्या होता है बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन। आपको इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है तो क्या हो जाएगा C6H5 विद अ डंडी, डंडी का मतलब क्या है, ये बॉन्ड जोड़ने को तैयार है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम याद रखना क्या होता है, फिनाइल। फिनाइल, लोग इसको बेंजाइल बोल देते हैं गलती से, क्योंकि एल्केन से एल्काइल, ठीक है, वैसे बेंजीन से बेंजाइल गलत है। इसमें एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, फिनाइल बनेगा। और फिनाइल में आपने क्या जोड़ दिया, CH2 और ये डंडी, मतलब ये भी जुड़ने को तैयार है, तो इतने से पार्ट को क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल। और एक और नाम सुना होगा, फिनाइल में ही आप जोड़ दो क्या, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यही क्या बन जाएगा, फिनॉल। याद करो याद करो याद करो, वापस बोलो, देखो वापस से इसको मैं थोड़ा सा, ये तो हमने लिखा दिया ऐसे फॉर्म में, अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में। देखो ये क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन में से एक H हटाऊंगा तो वहां मत देखना, मैं कांटा लगा दूंगा, बेंजीन में से एक H हटाया तो क्या बनेगा, फिनाइल। बेंजीन में से ये डंडी का मतलब क्या है, यहां से H हट चुका है, और इसी जगह अगर मैंने इसी डंडी पे क्या जोड़ दिया, एक CH2 और डंडी जोड़ दी, तो अब ये क्या बन गया, बेंजाइल। और इसी डंडी पे अगर मैंने OH जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल। फिनॉल, ये थोड़ा आपको दिख रहा है तो बताइए, कुछ इस प्रकार से देखो ध्यान से, ये हो गया बेंजाइल, तो बेंजाइलिक ग्रुप ये हो गया। अब इसमें हैलोजन लगा दो, सीधा सा है, तो बेंजाइलिक का एग्जांपल क्या हो गया, देखो ये रहा आपका, ये रहा CH2 और ये रहा Cl। नोट्स वोट्स की मत समझने की कोशिश, अभी सिर्फ समझ लो, नोट्स वोट्स की टेंशन मत लो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो गया आपका बेंजाइलिक, ठीक, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट टेंशन मत लो, हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। वैसे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें से आगे से आएगा जो हम आगे इसके बाद पढ़ाएंगे, ये तो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए है। मैं तक क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, चलो इसको देखना एक बार, फिर हम चलते हैं एक बार थर्ड वाले पे। चलिए अब देखते हैं तीसरा, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स के कितने हैलोजन है। बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करना, मेरे साथ थोड़ा दिमाग लगाना। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको याद है, एक बार मैं वापस ओरली बताता हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो जितने कार्बन से अटैच होता है वो उसकी डिग्री बताता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यही है। फिर हमारे पास आता है दूसरा, हमने पढ़ा था sp3 sp2 sp, वो भी आप जानते हो, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, sp3 डबल से अटैच है, sp2 और ट्रिपल से अटैच है तो sp, ठीक है। अब आप मेरे को बताना कोशिश करना, अगर आप समझा पाओ तो ठीक है। पहले हम देखते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। उसी से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे मैंने 11th में बता रखी है बहुतों को, मैं आपको बताता हूँ, एक नोट में एक चीज बताता हूँ, नहीं याद है तो देख लेना। देखो इसको क्या बोलते हैं, याद करो, बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर मैंने अगर CH3 लगा दिया तो याद करो क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन के ऊपर CH3, याद करो बच्चों, आपको तो याद है, इसको हम बोलते हैं टोलुईन, इसको हम बोलते हैं टोलुईन। क्या बोलते हैं, टोलुईन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, अभी अभी देखा था हमने, छठा वाला देखा था, याद करो, बेंजाइल। क्या बनाया था, बेंजाइल, ठीक है। अब एक और हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा बेंजल, बेंजल, रट लो, बेंजाइल फिर बना बेंजल, और एक और हाइड्रोजन हटा दो तो फिर क्या बनेगा, बेंजो, बेंजो,
तो क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा है, टोलुइन बेंजीन पे CH3, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा उसकी जगह कुछ भी लगा दो, कुछ मतलब अगर मैंने यहां लगा दिया OH तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। अगर मैंने लगा दिया Cl तो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजाइल, अगर एक और हाइड्रोजन हटा के दो फ्री वैलेंसी बनवा दी तो फिर क्या हो जाएगा? बेंजल। और एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो तीन फ्री वैलेंसी बन गई तो क्या बन गया? बेंजो। तो तीन भाइयों का नाम याद रखना, बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो। याद हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। अब हैलोजन ग्रुप्स के बेसिस पर हम देखो कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, अरे बहुत सिंपल है बेटा, ये तो तुम ऐसे ही चुटकियों में कर लोगे। इसमें सबसे पहला आएगा मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई भी कार्बन चेन जिसमें एक हेलोजन होगा, सिर्फ एक हेलोजन। कितने हेलोजन? सिर्फ एक हेलोजन। तो हेलोजन एक कैसे होगा? देखो, जैसे CH3 CH2 Cl, ये एक मोनोहेलाइड का एग्जांपल हो गया। कितना इजी है, CH3 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 Cl। मैं Cl इसलिए लिखता हूं, मेरा पसंद वाला है, बाकी आप कुछ भी लिख लो। ये भी कितना हो गया? मोनोहेलाइड, क्योंकि एक हेलोजन दिख रहा है। CH3 CH CH3 Cl, ये क्या हो गया? ये भी मोनोहेलाइड हो गया। Cl, ये भी मोनोहेलाइड हो गया। CH2 Cl, ये भी मोनोहेलाइड हो गया। अब सोच, अब आपको यहां पे अपना दिमाग लगाना है। वहां बैठे बैठे है ना, लेट के वीडियो मत देखो, देख रहे हैं तो खड़े होकर कॉपी पेन निकाल के वीडियो देखो, दिमाग लगाओ बेटा यहाँ पे। तो मेरे को पहले तो ये बताओ, ये कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना हुआ? कितना हुआ? 1 डिग्री। गधे दिमाग लगाओ, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। इसको ध्यान से देखो, कितना हुआ? कितना हुआ बताओ, कितना हुआ? कितना? 3 डिग्री। वेरी गुड। तो 3 डिग्री कैसे हुआ बताओ? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है? 3 से, तो ये 3 डिग्री। ये कितना अटैच हुआ बताओ? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितना से अटैच है? 2 डिग्री। अब दिमाग है तो बताओ ये कितना हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये हुआ 2 डिग्री। कैसे? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है? 1 2, तो कितना हो गया? 2 डिग्री। ये कितना हुआ? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितनों से अटैच है? 1 से, तो ये कितना हो गया? 1 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है। इसका नाम क्या होगा बताओ? बहुत ही इजी है, बताओ क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम बता दो तुम्हें, तो अभी अभी देखा है, 2 से 3 बार दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इतने से ग्रुप का नाम क्या होता है? बेंजीन पे CH2, बेंजीन पे CH2 क्या होता है? बेंजाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। तो ये तो हो गया आपके मोनोहेलाइड। दूसरे इसमें कौन सा आएंगे? इसका दूसरा पार्ट है वो है डाईहेलाइड। डाईहेलाइड, डाईहेलाइड में तो कितने हेलोजन होंगे? सिर्फ 2 हेलोजन होंगे, सिर्फ 2 हेलोजन होंगे डाईहेलाइड में। तो डाईहेलाइड में कितने हेलोजन होंगे? 2 हेलोजन होंगे। अब 2 हेलोजन वाला भी 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक होगा जेमिनल, एक होगा विसिनल, एक होगा अल्फा ओमेगा, और एक होगा आइसोलेटेड। ध्यान से देखना, नींद मत लेना। पहला है जेमिनल। देखो, जेमिनल और विसिनल के लिए आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी। एक तो जेमिनल के लिए या विसिनल के लिए क्या सीखना पड़ेगा मुझे? देखो, विसिनल दिख रहा होगा, वी, जेमिनल जी दिख रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, ये है जेमिन, देखो जी, देखो जी, अब समझ लेना ना, मजाक नहीं। और वी देखो, विसिनल। अब बचपन से एक चीज याद रख लो, क्या याद रख लो? जिसमें जो होता है उसमें वो नहीं होता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब मेरे को बताओ, जिसमें वी बन रहा है वो क्या होगा? अब मैं आपको बना के बताता हूं, पहले एक बार रुको। देखो, 2 हेलोजन जोड़ने हैं, तो 2 हेलोजन जोड़ने हैं तो देखो 2 तरीके हैं 2 हेलोजन जोड़ने के। या तो मैं देखो ऐसा दिखाऊं, देखो जुड़ गए 2 हेलोजन, या फिर क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब देखो, इसमें क्या बन रहा है? वी बन रहा है, इसमें वी बन रहा है, मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े हैं, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े हैं, तो ये वी बन रहा है। तो कौन सा होगा? ध्यान रखना, जिसका जो नाम वो वैसा नहीं होता है। ठीक है, सत्यवान सबसे ज्यादा चोरी करेगा, वैसे ध्यान रखो। इसका नाम क्या है? इसमें वी है, तो ये कौन सा होगा?
ये होगा, ध्यान रखना, बी में बन रहा है तो ये होगा जेमिनल। ये कौन सा हैलाइड है, ध्यान रखना, ये है जेमिनल। और ये कौन सा होगा, ध्यान से देखो, इसमें क्या बन रहा है, जी बन रहा है, तो ये उल्टा, ये क्या होगा, विसिनल। तो डाई हैलाइड, दो हेलोजन जोड़ना है या दो OH जोड़ना है, कुछ भी दो जोड़ना है, तो जेमिनल कब होता है, जब एक ही कार्बन पे क्या जुड़ते हैं, दो हेलोजन जुड़ते हैं, तब तो होगा जेमिनल। और एडजेसेंट कार्बन पे जब भी हेलोजन जुड़ते हैं तब क्या होगा, विसिनल। ये होता क्या है, बस अभी इतना याद रख लो, जब भी मैं जेमिनल बोलूंगा तो जेमिनल मतलब एक कार्बन पे दो जोड़ना है, ठीक है, और जब भी विसिनल बोलूं तो एडजेसेंट कार्बन पे जोड़ना है, ठीक है। अब आएगा अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा का मतलब एक इधर और एक पल्ली तरफ। कैसे, समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, अब आपको 2 हेलोजन जोड़ने हैं, तो एक तो सबसे इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे, दोनों ही एंड वाले पॉइंट पे टर्मिनल पे जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका अल्फा ओमेगा। और आइसोलेटेड आपका क्या होगा, आइसोलेटेड में कहीं पे भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने बनाया 4 कार्बन, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ, कहीं पे भी जोड़ दिया, वो हो गया आपका आइसोलेटेड। ये हो गया आपके डाइहैलाइड। ट्राइहैलाइड, इसके बाद क्या होता है, बाकी तीसरा है इसमें ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड आप जानोगे क्या होता है, 3 हेलोजन जोड़ देना कहीं पे भी। एक हो गया आपका टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड में क्या जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे। पॉलीहैलाइड, मैक्सिमम जितने जोड़ने जोड़ दो। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, डाइहैलाइड में आपके पास ध्यान रखना है जेम और विस। देखो वी तो विसिनल नहीं होगा, ये जेमिनल होगा। जी जेमिनल नहीं होगा, विसिनल होगा। जो नाम है वैसा ही उल्टा है। देखो जिसमें वी बन रहा है वो जेमिनल है, जिसमें जी बन रहा है वो विसिनल है। ये रट लेना, बड़ा गड़बड़ मत करना। तो विसिनल तो क्या होगा, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े होंगे, सॉरी जेमिनल क्या होगा, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़ेंगे, वेरस विसिनल क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन पे एक एक हेलोजन जुड़ेगा। यहां तक क्लियर है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास आएगा नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। शायद मैं उसको अगले वीडियोस में बनाऊं, पहले मैं आपको प्रेपरेशन करवाऊंगा या फिर थोड़ी बहुत नोमेनक्लेचर और थोड़ी बहुत आइसोमेरिज्म कराऊंगा, ठीक है। वीडियोस में नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं रहेगा वीडियोस में, तो हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी थोड़ी नोमेनक्लेचर करेंगे और आइसोमेरिज्म तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखते रहिए।